हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस सीरीज़ में हम 20 इडियम्स करेंगे जो रिपीटेड हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एट वेरियांस विथ। वेरियांस होता है डिफरेंसेस, मतलब मतभेद। तो एट वेरियांस विथ होगा इन डिसएग्रीमेंट, असहमति में। एग्जाम्पल है हिज व्यूज आर एट वेरियांस विथ माइन। उसके विचार मेरे विचार से बिल्कुल अलग है। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, मतलब आप जितना लगा सकते हो जोर अपने लंग्स पे लगा रहे हो, मतलब आप बहुत तेज चिल्ला रहे हो। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब वेरी लाउडली, बहुत जोर से चिल्लाना। ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हर लंग, उसने बहुत जोर से चिल्लाया। नेक्स्ट है एट स्टैक। एट स्टैक होता है इन डेंजर, खतरे में। हिज रेपुटेशन इज एट स्टैक, उसकी जो रेपुटेशन है वो अब दांव पर लगे हैं, खतरे पे है बिल्कुल। उसका रेपुटेशन कहाँ है? खतरे में है। एट स्टैक इन डेंजर। एट समबॉडीज एक्सपेंस मतलब किसी और के खर्च पर। पेड बाई समवन एल्स, किसी के खर्च पर। ही इंजॉयड द ट्रिप एट हिज फ्रेंड एक्सपेंस। ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया द ट्रिप को एट हिज फ्रेंड एक्सपेंस, मतलब उसने अपने दोस्त के खर्च पर यात्रा का इंजॉय किया, यात्रा को क्या किया? इंजॉय किया। एट 6 and 7। एट 6 and 7 होता है इन डिसऑर्डर, मतलब आप 6 और 7 को एक में मिक्स कर दे रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप डिसऑर्डर में फैला दिए चीज़ें ना। एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर, अव्यवस्था में आप कर दिए बिल्कुल। आफ्टर द पार्टी द रूम वॉज एट 6 and 7। पार्टी के बाद रूम में बिल्कुल अव्यवस्था फैल गई थी। नेक्स्ट है एट रैंडम। एट रैंडम होता है विदाउट ऑर्डर, मतलब अनियमित रूप से या अचानक कोई चीज़ कर लेना, उसको बोलते हैं एट रैंडम। ही पिक अ बुक एट रैंडम, उसने मतलब ऐसे ही अचानक एक बुक उठा लिया, बिना सोचे समझे कोई एक बुक उठा लिया। एट वंस बिट्स इंड। एट वंस बिट्स, बिट्स में समझदारी होता है, इंड मतलब आप समझदारी की अंत पर हो। एट वंस बिट्स इंड मतलब आप समझदारी के अंत पे हो, कंप्लीटली पजल हो, आपको क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल है आई एम एट माई बिट्स इंड विथ दिस प्रॉब्लम, मतलब आई एम मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ। आई एम बिट्स इन, मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ। आई एम एट माई बिट्स इंड विथ दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ। बिट्स का इंड हो रहा, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। एट लूज इंड्स। एट लूज इंड होता है इनसर्टेनिटी, अनिश्चित स्थिति में। आफ्टर क्विटिंग द जॉब, जॉब छोड़ने के बाद ही फेल्ट एट लूज इंड, नौकरी छोड़ने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, मतलब वो अनिश्चित था, मतलब अनसर्टेनिटी आ गई थी उसकी लाइफ में। एट लूज इंड, लूज इंड पे है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना है। एट वंस एल्बो। एल्बो तो देखा होगा ना, ये इसको एल्बो बोलते हैं, मतलब एल्बो के पास है, किसी के एल्बो के पास हो आप तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी क्लोज हो, वेरी नियर बाई हो, किसी के पास होना। एट वंस एल्बो मीन्स होता है वेरी क्लोज या नियर बाई, किसी के पास होना। हिज असिस्टेंट इज ऑलवेज एट हिज एल्बो, उसका जो असिस्टेंट है हमेशा उसके पास रहता है। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज नॉट कैप्चर्ड फ्री। एट लार्ज मतलब लार्ज, मतलब काफ़ी दूरी है उन दोनों के बीच में। एट लार्ज मतलब फरार है वो, मतलब याद करने के लिए बहुत दूरी है, मतलब फरार है, पकड़ नहीं पाओगे आप। एट लार्ज नॉट कैप्चर्ड या फ्री। एग्जाम्पल है द थीफ इज स्टिल एट लार्ज, मतलब जो चोर था अभी भी फरार है। एट लार्ज मतलब फरार, यह चोर अभी क्या है? फरार है। नॉट कैप्चर्ड या फ्री। नेक्स्ट है एट वंस अदर। एट ईच अदर्स थ्रॉट्स। एट ईच अदर थ्रॉट्स होता है, थ्रॉट मतलब जो ये गले पे बिल्कुल बातें हो रही हैं, मतलब थ्रॉट तो समझते हो ना, गला जो जहाँ से आवाज़ आती है, आप उस पर बिल्कुल बहुत तेज से आवाज़ बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो मतलब आप गुस्से में बहस कर रहे हो, मतलब झगड़ा हो रहा है दो लोग के बीच में। एट ईच अदर्स थ्रॉट होता है आर गोइंग एंगरली, मतलब आप बहस हो रही है, बहुत क्रोधित हो गई, एंगरली बहस हो रही है, आर गोइंग एंगरली। एट ईच अदर्स थ्रॉट आर गोइंग एंगरली, गुस्से में बहस करना।
कह रहा है द टू ब्रदर वाज एट ईच अदर्स थ्रोट, मतलब जो दो भाई थे वो बहुत, मतलब उन दोनों में क्या हो रही थी, बहुत लड़ाई हो रही थी, बहुत झगड़े हो रही थी, उन लोगों की बन नहीं रही थी। दोनों भाई आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी उन दोनों में, बहस हो रहा था। एट एनी कॉस्ट मतलब हर कीमत पे, हर हाल में, मतलब अंडर एनी सर्कमचांसेस, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, अंडर एनी सर्कमचांसेस, किसी भी कीमत पर। आई विल फिनिश दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मैं यह काम किसी भी कीमत पर पूरा करूँगा। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच। इट्स स्ट्रेच, जो स्ट्रेच होती हैं चीज़ें वो बढ़ती रहती, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। एट अ स्ट्रेच, स्ट्रेच जो स्ट्रेच होती हैं समझ लो वो कभी ख़त्म नहीं होती, फैलती रहती हैं, तो कंटिन्यूसली लगातार हो जाएगा। एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली लगातार। ही स्टडीड फॉर 5 आवर्स एट स्टेज, वह लगातार 5 घंटे पढ़ता रहता है, बिना रुके वो पढ़ता रहता है 5 घंटे। एट अ लॉस मतलब आपने सब कुछ खो दिया है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना। अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ हो। एट अ लॉस होता है अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ। आई वॉज एट अ लॉस हाउ टू डू नेक्स्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, मतलब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। ये बेचारा क्या है, लॉस, एट अ लॉस मतलब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। एट अ लॉस मतलब मैं सब कुछ खो चुका हूँ, एट अ लॉस पे हूँ मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या। अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ। नेक्स्ट है एट शॉर्ट नोटिस। एट शॉर्ट नोटिस होता है विथ लिटिल टाइम, बहुत कम समय में। शॉर्ट नोटिस मिला मतलब बहुत कम समय मिला, शॉर्ट नोटिस मिला मतलब बहुत कम समय मिला। ही लेफ्ट द सिटी एट शॉर्ट नोटिस, वह अचानक शहर छोड़कर चला गया। शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत कम समय में शहर छोड़ के चला गया। ही लेफ्ट द सिटी एट शॉर्ट नोटिस मतलब वो बहुत कम समय में शहर छोड़ के चला गया। एट शॉर्ट नोटिस विथ लिटिल टाइम, बहुत कम समय में, शॉर्ट नोटिस विथ लिटिल टाइम। नेक्स्ट है एज्यूम एयर्स मतलब एयर्स वो हवा वाला एयर नहीं है, यहाँ घमंड है। एयर्स मीन्स घमंड। एयर प्लूरल नहीं बनता ना, लेकिन एयर का जब एयर्स होता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। एयर का एयर्स, एज्यूम एयर्स मतलब आप कैसे मान रहे हो अपने आप को, एज्यूम कर रहे हो कि हम बहुत घमंडी, मतलब एज्यूम्स एयर्स मतलब घमंड आ गया, सुपीरियर समझ रहे हैं किसी से। लिखा हुआ है प्रिटेंड सुप्रियोरिटी मतलब सुप्रियोरिटी दिखाना, श्रेष्ठता का दिखावा करना। लिखा हुआ ही एज्यूम्स एयर आफ्टर गेटिंग रिच, अमीर होने के बाद वो दिखावा मतलब क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अमीरी बनने के बाद वह घमंड दिखाता है, मतलब बहुत एज्यूम एयर्स घमंड दिखा रहा है, अमीर होने के बाद वह बहुत घमंड दिखा रहा है। एज्यूम एयर्स प्रिटेंड सुप्रियोरिटी, श्रेष्ठता का दिखावा करना। एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक्स, एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक्स मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड, महामूर्ख को बोलते हैं। एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक्स मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड है वो, महामूर्ख है। ही इज एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक, वह बहुत मूर्ख है, मतलब मूर्ख होता है ना, इतने का मीनिंग से मूर्ख होता है, तो ही इतने का पूरे का मूर्ख हो जाएगा, तो वो पूरी तरीके से क्या, मूर्ख है, मूर्ख होने को बोलते हैं। आस्क फॉर ट्रबल मतलब न्योता देना, मुसीबत को मोल लेना, मुसीबत को न्योता देना। इनवाइट प्रॉब्लम या ट्रबल, इनवाइट प्रॉब्लम या ट्रबल। ड्राइविंग फास्ट इन रेन इज आस्किंग फॉर ट्रबल, बारिश में तेज़ गाड़ी चलाना मुसीबत तो बुलाना है। आस्क फॉर ट्रबल मतलब प्रॉब्लम ही होता है ना, तो इनवाइट प्रॉब्लम। कह रहा है स्लीप एट द व्हील, स्लीप मतलब सो जाना, एट द व्हील मतलब जो पहिया चल रहा है गोल गोल उसी पे सो जाना, मतलब अपने काम पर आप पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं हो, नॉट अटेंटिव टू ड्यूटीज़, काम के प्रति लापरवाह। अगर आप व्हील पे सो जा रहे हो, व्हील चल रहा है, व्हील मतलब चक्का जो होता है वो चल रहा है और आप उसी पे सो जा रहे हो, मतलब इनएक्टिव हो आप अपने काम के प्रति सक्रिय नहीं हो। स्लीप एट द व्हील होता है नॉट अटेंटिव टू ड्यूटीज़, काम के प्रति लापरवाह। एग्जाम्पल है द गार्ड वॉज एस्लीप एट द व्हील, जो गार्ड था वो अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह था। नेक्स्ट है एट बैक एंड कॉल, एक 2 लोग थे, बैक एंड कॉल थे, एक का नाम बैक का था, एक का नाम कॉल था। मतलब बैक एंड कॉल थे वो जी हजूरी करते थे, मतलब वो अपने जो मतलब उनके
प्रमुख थे, जो वहाँ के मुखिया थे, उनकी वो कभी वो कुछ कहते उनमें मतलब हमेशा हाजिर रहते, हमेशा उनके पास, हमेशा वो मतलब जाते, कुछ भी कहते वो तो वो करते थे बैक एंड कॉल। तो वहाँ से बना एट बैक एंड कॉल, मतलब ऑलवेज रेडी टू ओबे, ओबे मतलब इशारों पर चलना। वो अपने मतलब जो वहाँ के प्रमुख थे उनकी बात हमेशा मानते थे। एट बैक एंड कॉल होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे, इशारों पर चलना। ही इज़ ऑलवेज एट हिज बॉस बैक एंड कॉल, वह हमेशा अपने बॉस के आदेश मानने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा प्रैक्टिस सेशन आ गया है। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक होता है महामूर्ख को बोलते हैं ना। कह रहा वेरी इंटेलिजेंट नहीं, एक्सट्रीमली स्टूपिड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टॉल नहीं होगा। आस्क फॉर ट्रबल, मतलब आप ट्रबल को न्योता दे रहे हो, मतलब मुसीबत को न्योता दे रहे हो। एवॉइड प्रॉब्लम नहीं, आप तो आस्क कर रहे हो, उसको पूछ रहे हो प्रॉब्लम को, तो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्ट इन अ वे दैट इनवाइट प्रॉब्लम, मतलब ऐसे काम करना जिससे आपको प्रॉब्लम मिल सके। हेल्प अदर्स, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है asleep एट द व्हील, मतलब आप सो जा रहे हो किस पे, व्हील पे, मतलब आप एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो। नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी हो जाएगा बी वाला। वर्किंग हार्ड नहीं होगा। ड्राइविंग केयरफुल्ली, फीलिंग एनर्जेटिक नहीं होगा। एज्यूम्स एयर्स, एयर्स मतलब आप घमंड, एज्यूम मतलब घमंड होता है। एज्यूम एयर्स मतलब आप अपने आप को सुप्रियोरिटी दिखा रहे हो, प्रिटेंड सुप्रियोरिटी कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बड़े हैं। बिहेव पोलाइटली नहीं होगा। वर्क हार्ड नहीं होगा। स्पीक सॉफ्टली नहीं होगा। एट अ लॉस मतलब आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, आप सब कुछ खो चुके हो। एट अ लॉस मतलब सब खो गया, एट अ लॉस पे हो आप, मतलब वेरी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अनएबल टू डिसाइड, यही सही है। फीलिंग हैप्पी और फीलिंग रिलैक्स्ड नहीं होगा। एट अ स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच हो रहा, चीज़ें फैल रही हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कंटिन्यूसली वो चीज़ें फैल रही हैं। ओकेजनली नहीं होगा। रेयरली नहीं होगा। स्लोली नहीं होगा। एट एनी कॉस्ट मतलब हर हाल में। अंडर एनी सर्कमचांसेस मतलब किसी भी हाल में, दुख सुख कुछ भी, अंडर एनी सर्कमचांसेस। विथ डिफ़िकल्टी नहीं होगा। विथ परमिशन नहीं होगा। विदाउट एफर्ट नहीं होगा। एट बैक एंड कॉल, दो लोग थे, वो अपने जो प्रमुख थे, जो अपने मुखिया थे, उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे, मतलब डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होगा। एट समवन डिस्पोजल, डोमिनेटेड बाय समवन, किसी और के द्वारा डोमिनेट किया जाना। इग्नोर ऑर्डर्स नहीं होगा। वर्किंग फ्रीली नहीं होगा। कह रहा एट ईच अदर्स थॉट, मतलब एक दूसरे के थॉट पे बातें हो रही हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्गुइंग एंगरली, मतलब बहस करना। टॉकिंग कामली नहीं होगा। हेल्पिंग ईच अदर, प्लेइंग टुगेदर नहीं होगा। एट लार्ज, फरार होना। एट लार्ज मतलब बहुत दूरी पे हो, मतलब आप फरार हो, बहुत दूरी पे हो। एट लार्ज। एस्केप एंड नॉट एट कैप्चर्ड, एस्केप एंड नॉट एट कैप्चर। इन प्रिजन मतलब जेल में नहीं हो आप। वर्किंग फ्रीली नहीं होगा। लिविंग हैप्पीली नहीं होगा। एट लूज इंड्स, आप लूज इंड पे हो, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको करना क्या है। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, ये वेरी बिजी नहीं होगा। फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होगा। वेरी हैप्पी नहीं होगा। एट वंस एल्बो मतलब आप किसी एल्बो के पास में हो, मतलब किसी की वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ जहाँ फोल्ड होता है वहाँ उसके पास हो, मतलब आप उसके बहुत पास हो, मतलब नेक्स्ट टू समवन, किसी के जस्ट बगल में होना। नेक्स्ट टू समवन। फॉर अवे, दूर, बिहाइंड समवन, अबव, ये सब नहीं होगा। एट वंस बिट्स एंड, आप अपनी समझदारी के बिल्कुल अंत पे हो, मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो, पूरी तरीके से पजल्ड हो। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, वेरी रिलैक्स्ड नहीं होगा। एट रैंडम मतलब अचानक। केयरफुली नहीं, मतलब अचानक कोई चीज़, एट रैंडम हो गया। इन अ प्लान्ड वे, प्लान करके नहीं हो रहा है। इन अ रैंडम मैनर, यही सही है, यहाँ पे रैंडम है, इन रैंडम मैनर, अचानक। विथ एफर्ट नहीं। एट शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत कम टाइम में। एट शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत कम टाइम में। विथ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, बहुत कम समय में, बी वाला सही है। विथ प्लेंटी ऑफ टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, विदाउट नोटिस नहीं। एट 6 and 7 मतलब डिसऑर्डर में, 6 चीज़ें 6 और 7 करके रखो, मतलब डिसऑर्डर करके रखियो। इन कन्फ्यूज़न और डिसऑर्डर,
इन ऑर्डर नहीं होगा। 6 एंड 7 दो चीज़ मिक्स कर रहे हो, मतलब आप कंफ्यूज, मतलब डिसऑर्डर फैला रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो उसको। कह रहा है एट समबॉडीज एक्सपेंस, मतलब किसी और के लिए खर्च करना। पेड बाई वन सेल्फ, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। पेड फॉर बाई समवन, किसी और के लिए करना। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, बोरोड मनी नहीं होगा। कह रहा एट स्टेक इन डेंजर होता है, एट स्टेक इन डेंजर, ये सब नहीं होगा। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, आप जितना ज़्यादा लंग्स पे जोर लगा सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो, आप लगा रहे हो, मतलब बहुत तेज चिल्ला रहे हो आप लंग्स पे कभी चिल्ला के देखना, मतलब आप बहुत तेज चिल्लाओगे। वेरी लाउडली, वेरी क्लियरली, स्पीक स्लोली, स्पीक सॉफ्टली, ये सब गलत है। एट वेरियांस, वेरियांस मीन्स होता है डिफरेंसेस, मतभेद को बोलते हैं, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, है एग्रीमेंट नहीं होगा। इन कन्फ्यूजन, इन हैप्पीनेस। शॉर्ट रिवीजन कह रहा है एज थिक एज टू शॉर्ट ब्लैंक, मतलब महामूर्ख को बोलते हैं ना। एक्सट्रीमली स्टूपिड, आस्क फॉर ट्रबल, मतलब मुसीबत को न्योता देना। एक्ट इन अ वे दैट इनवाइट प्रॉब्लम। अस्लीप एट द व्हील, आप पहिए पे ही सो जा रहे हो, मतलब नॉट एक्टिव हो आप। इन नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो आप। एज्यूम एयर्स होता है प्रिटेंड सुप्रियोरिटी। और एट लॉस होता है अनेबल टू डिसाइड। एट ए स्टेज, मतलब वो फैलती चली जा रही है, मतलब कंटिन्यूसली लगातार फैलती जा रही है। एट एनी कॉस्ट होता है अंडर एनी सर्कमचांसेस। एट बैक एंड कॉल, एट समवन डिस्पोजल, डोमिनेटेड बाय समवन, किसी और के द्वारा डोमिनेट किया जाना, मतलब किसी की और के द्वारा आपका नियंत्रण किया जा रहा है, मतलब कि कह रहा है ये करो तो आप कर रहे हो। एट बैक एंड कॉल, सेवा में हमेशा हाजिर होने को बोलते हैं। एट ईच अदर्स थॉट, मतलब एक दूसरे, मतलब थॉट पे बातें हो रही है, मतलब आर्गुइंग एंगरली। एट लार्ज ए क्रिमिनल एस्केप्ड नॉट एट कैप्चर्ड, क्रिमिनल क्या है, भाग गया है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, at one's elbow, next to someone, at one's wits end, completely puzzled या confused, at random, in random manner, at short notice with little time for preparation, at 6 and 7, in disorder or confusion, at someone's expense, paid for someone, at stake, in danger, at the top of your lungs, very loudly, at variance with, in disagreement. Thanks for watching. Like, share and subscribe.